जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि हम बहुत खुशी खुशी कुछ घर में लेके आती हैं और उसके सडनली कुछ टाइम बाद वो चीज़ डिस्ट्रॉयड हो जाती है, या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा बुरा हो जाता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम रब का शुक्राना भी करते हैं कि चलो इतने में सर गया, जान बच गई। तो ऐसा ही कुछ आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर किया है। आंटी जी का पहला सत्संग भी मैं जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये सत्संग कल अपलोड हुआ था आंटी जी का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। संगत जी, आज जब मैं ये सत्संग सुन के थंबनेल लिख रही थी ना, तो मुझे अचानक से ये दिल से आवाज़ आई कि कोई भी लोहे की चीज़ या मशीनरी होती है ना, स्पेशली वो हमें पुरानी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें नेगेटिविटी बहुत जल्दी अपना घर बनाती है। और एक ओरा, सबसे बड़ी बात है ओरे की। जब हमारा ओरा अगर मैच नहीं करता है ना, तो वो चीज़ फिर हमारे लिए फल नहीं देती है, फिर वो चाहे कोई भी है, नई ले लो या पुरानी है। ओरा बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओरा क्या होता है। संगत जी, हमारी बॉडी के ऊपर ना 7 लेयर्स ऑफ बॉडी होती है जो दिखाई नहीं देती है, जिसको ओरा कहते हैं। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है जो जर्नली हमारा, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, मिलते हैं ना, तो हमें कई बार कितना अच्छा लगता है, और कई बार ना बहुत बेचैनी सी होती है। हमें ऐसा लगता है कि कब ये जाए तो हमारा पीछा छूटे, या मतलब कभी ये कन्वर्सेशन ख़त्म हो। वो सब क्यों होता है? ये सब काम हमारे ओरा का होता है। नेगेटिव पॉजिटिव ओरा जो रहता है ना, वो रहता है कि हमारा नहीं उससे तालमेल नहीं बैठता है। संगत जी, जिनके भी घरों में बुजुर्ग हैं, और बचपन से भी हमने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, वो ना हमें हमेशा से कोई ना कोई पुरानी मशीनरी, गाड़ी, ये सब लेने से ना मना करते थे। वो कहते कि कोई भी धातु की चीज़ किसी की नहीं लेनी है। ये क्यों कहते थे? कोज ऑफ ओरा। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्ञान था इन सब चीज़ों का। हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न होने के साथ साथ में बहुत सी चीज़ों के विचार हम लोगों ने छोड़ दिए। हम बहुत सी चीज़ों को अंधविश्वास भी कहते हैं, लेकिन संगत जी, अंधविश्वास नहीं है। बहुत सी चीज़ें आज भी डिपेंड करती हैं। वक्त के साथ साथ हमें थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी पुरानी परंपराओं को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारी परंपराएं हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब संगत जी, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि मैं आखिर क्यों बिलीव करती हूँ कि ऑर्नामेंट धातु, कुछ भी लोहे का या कुछ भी धातु हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये मेरे बचपन से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी इस बारे में। तो संगत जी, होता यूँ है कि मैं और मेरा कज़न ब्रदर, हम छोटे छोटे ही थे। वो मेरे से थोड़ा सा छोटा है और मैं बड़ी थी। हम होंगे 8-9 साल के, ज़्यादा से ज़्यादा। बस हाँ, इतना ही था, इससे बड़े तो नहीं थे, इससे भी छोटे ही थे बल्कि, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि मैंने 5th भी क्लियर नहीं किया था, मैं 3rd क्लास में थी, तो मैं 7-8 ईयर की होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बड़ी तो मैं नहीं थी। हाँ, तो होता यूँ है कि उसके हाथ में और मेरे हाथ में ना कड़ा था, जैसे मेले वगैरह से लाती है ना, लोहे का कड़ा। गुरुद्वारे जाते हैं तो कड़े ले आते हैं इस तरीके से। और एक्चुअली हुआ यूँ था, मेरा प्लेन वाला कड़ा था, और उसका जो कड़ा था ना, उस पर थोड़ा सा डिज़ाइन था, जैसे 2 तार से बना हुआ। बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे। हमने क्या किया, खेल खेल में ना एक दूसरे का कड़ा चेंज कर लिया। हमने इधर कड़ा चेंज किया, हम यही स्कूल की छुट्टी थी, सुबह ही जैसे 9-10 बजे ही हमने कड़ा चेंज किया जी। 11 बजे तक हमारी अच्छी वाली जो बैंड बज गई, फीवर हो गया। मुझे याद है मेरे नोज़ पे बड़ा दर्द हो रहा था वो फीवर की वजह से, और वोमिट आ रहा था, ऐसा कुछ हो गया। उसको भी हो गया, आंखें नहीं खुल रही। तो 2-2:30 बज गए, दवाई वगैरह भी दी, लेकिन कोई असर नहीं है। और अचानक से जो है ना, मेरी नानी की नज़र गई हमारे हाथ पे पहने कड़ों पे। वो एक्चुअली बिलीव करती नहीं। उन्होंने बोला, ये तुमने कब चेंज किया? कहते आज ही किया, सुबह। थोड़ा सा जैसा बताया गया, उन्होंने इमीडिएटली हमारे कड़े चेंज कराए पहले तो, और सेम अपने अपने कड़े जो है ना वो दिए, पहनाए। और वो भी उन्होंने थोड़ा सा जल से साफ़ करके पहनाए दोबारा।
और उन्होंने बोला कि आज के बाद कभी चेंज नहीं करोगे। उसके बाद संगत जी हमें 2 दिन लगे ठीक होने में। जैसे जनरली हम घरों में होता है बच्चों की नज़र उतारना, ये सब सब कुछ किया गया। और वहाँ ना हमारे कोई पास में होते थे जो थोड़ा पूजा पाठ भक्ति करते थे, उनसे भी पूछा गया कि बच्चों को अचानक दोनों को क्या हो गया। उन्होंने बोला कि ये एक दूसरे के ग्रह नक्षत्र बड़े काम करते हैं, और बस वो हैवी ग्रह होते हैं, कई बार ओरा नहीं मैच खाता है, तो इन्होंने कुछ चेंज किया होगा ऑर्नामेंट वगैरह। तो नानी ने बोला हाँ मैंने बदल के पहना दिए। वो दिन हमें ऐसी हिदायत मिली कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए एक दूसरे का कभी कुछ भी ऐसा ऑर्नामेंट नहीं पहनोगे, है ना। अब ये पता नहीं संगत जी कि मेरे नक्षत्र कुछ ज़्यादा खराब थे या उसके, लेकिन हाँ ये है कि बीमार दोनों पड़े थे एक साथ, और अचानक साथ के साथ ही। मतलब वो चीज़ हमें सूट नहीं की एक दूसरे की, क्योंकि उस पे उसका ओरा था, मेरा मेरे पे ओरा था। ओरा देखो सबकी बॉडी पे होता है, 7 लेयर ऑफ बॉडी के ऊपर भी रहती हैं। जिनको ज्ञान है उनको पता है ये चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं। जैसे परछाई होती है ना, हम कई बार हमने नोटिस किया होगा 3 परछाइयाँ नज़र आती हैं हमारी, एक डार्क होती है, एक लाइट होती है, एक बिल्कुल लाइट होती है। वो सब ओरा का ही कमाल होता है। इतना डीपली ना जाते हुए हम आगे का सत्संग शेयर करते हैं, तो यही रीज़न है कि मैं बिलीव करती हूँ इस चीज़ में। बाकी तो देखिए होनी तो नए व्हीकल या नई चीज़ में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, तो इसको अदरवाइज़ ना लीजिएगा और बहस का मुद्दा भी मत बनाइएगा संगत जी। ये मेरे निजी विचार हैं जो मेरे को बस मन में आया तो मैंने शेयर कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता किसी के कुछ सवाल, किसी का कुछ जवाब हो सकता है इसमें हो, तभी मुझे आज ऐसी ये बात याद आई है इतने सालों के बाद, है ना। लगभग जो है मतलब यही 23-24 साल के बाद अगर एक कोई बात हमें एकदम याद आ रही है तो कुछ ना कुछ तो, और वो भी सत्संग शेयर करते वक्त, तो कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन होगा, कुछ ना कुछ तो हिंट गुरुजी चाहते हैं देना। हो सकता है मेरे लिए ही हो सकता है किसी और के लिए भी हो। तो संगत जी आइए हम आंटी जी का अब सत्संग सुनते हैं, और कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ गलत लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। मैं मनदीप ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने हुक्म दिया है, जो गुरु जी की आज्ञा के साथ मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु का मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मैं संगत से गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। जो भी बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे, जो भी मेरे से बोला जाए गुरु जी बुलवाएंगे, मैं बोलूँगी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से संगत जी मैं बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मंदिर जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, मैं वहाँ 14 जुलाई 2022 को गई थी, जो कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बुलाया था वहाँ जाने के लिए। और 2022 में ही अगस्त में मेरे बेटे का जन्मदिन होता है, 5 अगस्त को। तो 3 अगस्त को मेरे अंकल जी ने उसको गाड़ी लेके दी, सेकंड हैंड गाड़ी लेके दी। तो गाड़ी लेके दी तो वो गाड़ी चलाया उसने, और हमारी सारी गाड़ियाँ सफ़ेद रंग की हैं। तो 7 तारीख को वो हमारे स्टोर पे आया, और हमारा एक स्टोर भी है, और मेरे अंकल जी की और मेरे बेटे की, तीनों की गाड़ियाँ हमारी लाइन में खड़ी थी, तीनों सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ। तो मेरे बेटे ने फ़ोटो खींची तो बोलता है कि देखो तीनों गाड़ियाँ सफ़ेद रंग की खड़ी हुई कितनी अच्छी लग रही हैं। तो फ़ोटो खींच के वो बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ और शाम को मैं घर पहुँच जाऊँगा। मैं और मेरे अंकल जी हम दोनों स्टोर पे थे। वो घर पे आया 7 बजे से पहले ही वो अपने फ्रेंड के घर चला गया और अपने घर आ रहा था। और घर के सिर्फ 2 मिनट के पास ही हमारा एक रेड लाइट का है, जहाँ से हम राइट मुड़ते हैं अपने घर के लिए, वहाँ पे खड़ा था। और रेड लाइट पे खड़ा था। जैसे ही ग्रीन लाइट हुई तो वो राइट मुड़ गया, पर उसने ये नहीं ध्यान दिया कि राइट लाइट जो ग्रीन लाइट हुई है वो सीधे जाने वालों की हुई है, राइट मुड़ने वालों की नहीं हुई। और वो गलती से राइट पे मुड़ गया, और राइट से मुड़ा तो जैसे ही एक दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी
और दोनों की गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी आगे से भी ठुक गई और पीछे से भी वो घूम के इतनी ज़बरदस्त बिजली के खंभे के साथ लगी। गाड़ी आगे से भी बिल्कुल बीच में घुस गई और पीछे से भी, और पूरे एयर बैग खुल गए। और मेरा बेटा इतना घबरा गया, कुछ कहने की हद नहीं। और अभी 3 दिन ही हुए थे, 4 दिन ही हुए थे गाड़ी को लिए हुए। तो गुरुजी कहते हैं ना कि अगर गुरुजी एक फैमिली में एक बंदे का हाथ पकड़ लें तो सारी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। तो वही हुआ कि गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। मेरे बेटे को एक खरोंच भी नहीं आई। और वहीं पे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ, पूरी सड़क जाम हो गई। थोड़ी देर के लिए पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। और मेरे बेटे को सब चेक किया, वो पूरा बात कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो उसने मुझे फ़ोन किया स्टोर के ऊपर, और मैंने फटाफट ही हमारे जो पड़ोसी हैं उनको फ़ोन किया। वो मेरे बेटे के पास पहुंच गए, उन्होंने उसे पानी वानी दिया। पर वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, और वो बीच में से डर भी रहा था कि अभी 3-4 दिन ही हुए हैं गाड़ी को लिए हुए और मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और मैं गुरु महाराज जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी ने मेरे बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखा, उसको एक खरोंच भी नहीं आने दी। एयर बैग्स खुल गए और मेरे बेटे का बचाव हो गया। और वो हमारे जो पड़ोसी हैं वो मेरे बेटे को घर लेके आए। हम लोग फटाफट स्टोर से घर पहुँचे, उसको देखा और बिल्कुल ठीक था, लेकिन बहुत घबराया हुआ था। लेकिन मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे बच्चे को बचाया है, मेरे बच्चे के सिर पे मेहर भरा हाथ रखा है। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विश्राम देती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना और भी सत्संग आप लोगों के साथ, सब संगत के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतना प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया। और एक मोटिवेशन भी मिला कि कंडीशन चाहे कुछ भी हो, हमें गुरु जी का पल्ला नहीं छोड़ना है। बस गुरु महाराज जी आज के सत्संग को यहीं विराम देती हैं, आपसे आज्ञा लेती हैं। बस एक ही प्रार्थना है कि संसार में कोई दुखिया ना रहे। मैं जानती हूँ दुख तकलीफ़ तो आते जाते रहते हैं, बस उनको सहने की हिम्मत देना, ताकि हम अपने कर्म जो है ना जल्दी कटवा सकें आपसे। जय गुरु जी।